अरबों रुपए की चर्च संपत्ति घोटाला। जिला संभल के बहजोई में चर्च की संपत्तियों की अवैध बिक्री, रेवरेंड बॉबी मसीह के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। सरकार द्वारा चर्च की संपत्ति को बचाने वाले मसीही लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाए। यहाँ बताना उचित होगा कि प्रयागराज, कानपुर, मथुरा, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद आदि स्थानों में खुलकर चर्च की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। पिछले 50 सालों से एनबी मॉन्ट्रोज, अनुराग सिंह, अनिल दान सिंह, डॉक्टर राहुल उटवाल, जॉनी फॉस्टर, बसंत बोथाजू, राजीव कौंटे शर्मा आदि चर्च संपत्तियों को बचाने की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। रेवरेंड डॉक्टर राहुल उटवाल डिवाइन फेथ फेलोशिप चर्च ने इस घोटाले के विरुद्ध सरकार को जांच के लिए ज्ञापन दिया। जिला संभल के बहजोई में भी चर्च की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर अवैध तरीके से बेचने का मामला सामने आया है। धार्मिक स्थलों, चर्च और उनकी संपत्तियों को बेचने वाले भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है। ऐसे खुराफातियों को न शासन का डर है, न प्रशासन की चिंता। ऐसे भूमाफिया लगातार अपने निजी स्वार्थ के लिए धार्मिक स्थलों की जमीनों को भारी मात्रा में बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला संभल जिले के बहजोई से सामने आया है, जहां वर्तमान में मुरादाबाद क्षेत्रीय सम्मेलन के अंतर्गत रामपुर, संभल और उधम सिंह नगर जिलों के जिला अधीक्षक के रूप में कार्यरत रेवरेंड बॉबी मसीह पर आरोप है कि बॉबी ने स्वयं को उक्त पद पर बताते हुए बहजोई जनपद संभल स्थित चर्च की एक दुकान को अवैध रूप से भूमाफियाओं व गैर ईसाई पक्षों के साथ मिलकर बेच दिया। जानकारी के मुताबिक आधिकारिक दस्तावेजों में इस संपत्ति की बिक्री 10 लाख में दर्शाई गई है, जबकि स्थानीय स्रोतों के अनुसार वास्तविक बिक्री मूल्य लगभग 80 लाख था। उक्त संपत्ति की बिक्री रजिस्ट्री 8 जुलाई 2024 को हुई थी। यह लेन देन भूमाफिया रेवरेंड बॉबी मसीह के कार्यकाल के दौरान उनकी जानकारी में हुआ। इसके अतिरिक्त उक्त व्यक्ति ने उस संपत्ति को मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया की संपत्ति के रूप में पहचान दी थी। रेवरेंड बॉबी मसीह पर आरोप है कि अगर वह इस धोखाधड़ी में संलिप्त नहीं है तो उन्होंने समाज और समाज के लोगों और उनकी संपत्तियों के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठाई, ना ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई। संपत्तियों की बिक्री के लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस अवैध लेन देन के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई या शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई। यह निष्क्रियता स्पष्ट रूप से उनकी जानबूझकर की गई संलिप्तता और गैर ईसाई खरीदारों से मिली भगत की ओर संकेत करती है, जो चर्च के हितों, संगठनात्मक मूल्यों और सिद्धांतों के पूरी तरह विरुद्ध है। धार्मिक स्थल और उनकी संपत्तियों को बेचने की यह घटना न केवल चर्च की आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, बल्कि चर्च की ईमानदारी, विश्वास और प्रशासनिक जवाबदेही को भी गंभीर रूप से आहत करती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस घटना की निष्पक्ष और गहनता से जांच करवाई जाए और संबंधित जिला अधीक्षक रेवरेंड बॉबी मसीह के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो और चर्च की गरिमा सुरक्षित रह सके। उल्लेखनीय है कि इस पूरी घटना की जानकारी विजय पीटर ने बिशप अनिल कुमार सर्वनंद, मुरादाबाद क्षेत्र कॉन्फ्रेंस मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को दिया, लेकिन उक्त बिशप भूमाफियाओं के सिंडिकेट का बॉस है। उसने पूरे मामले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया, लेकिन जिन मसीही विश्वासियों ने इस संपत्ति की रक्षा पिछले 20 सालों तक की, उनके खिलाफ बॉबी मसीह उर्फ वाल्मीकि द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। बरेली से पवन कुमार और सुशील पॉल की रिपोर्ट, जनतपिश न्यूज़, लखनऊ।